नमस्कार, मैं शशि भूषण न्यूज़ नेटवर्क से एक बार फिर मैं खास चुनावी प्रोग्राम के दौरान जो हमारे चैनल ने प्रत्याशी का खास चुनावी प्रोग्राम दिया है, इस सिलसिले में हम एक बार फिर दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत आए हैं। ये तिलकेश्वर पंचायत का मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्थिति बता दूं कि ये तिलकेश्वर पंचायत जो है ये 3 जिला के मुहाने पर है। 3 जिला के मुहाने जैसे समस्तीपुर, दरभंगा और सहरसा और खगड़िया, तो 4 जिला के मुहाने पर है। तो हमारे साथ जो निवर्तमान मुखिया हैं वो हीरा देवी, जो तिलकेश्वर पंचायत के भी वर्तमान मुखिया हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास बातचीत में। तो मुखिया जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हीरा देवी, हीरा मुखिया, अपना पंचायत तिलकेश्वर। अब हमारे साथ खास बातचीत में मुखिया पति जुड़े हैं, तो अब हम मुखिया पति से कुछ सवाल जवाब होगा। आइए मुखिया जी। हमारे खास बातचीत में मुखिया पति किरणदेव मुखिया उर्फ मोहन मुखिया जी जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर के मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया पति हैं। नमस्कार, मैं शशि भूषण अपने खास चुनावी प्रोग्राम के दौरान दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत में आए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि तिलकेश्वर पंचायत का ऐसा ज्योग्राफिकल स्थिति है, कंडीशन है, जो 4 जिला के मुहाने पर ये पंचायत है। यानी कि यहाँ से जो प्रखंड मुख्यालय है 20 किलोमीटर है, 2 नदी पार करके यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। काफ़ी दुर्गम परिस्थिति में, काफ़ी दुर्गम स्थिति में यहाँ के लोग जीते हैं, रहते हैं। तो यहाँ का जो 4 मुहाना है जिला का, वो सहरसा, दरभंगा, खगड़िया और समस्तीपुर के मुहाने पर यह जिला स्थित है। तो हमारे जो चुनावी प्रोग्राम के खास बातचीत में मुखिया पति किरणदेव जी उर्फ मोहन मुखिया जी जुड़ चुके हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर का जनता को प्रणाम करता हूं, और मेरा नाम किरणदेव मुखिया उर्फ मोहन मुखिया, मैं वर्तमान मुखिया पति हूं। और मैं इस न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद करता हूं, और इनके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले मेरा काम 5 वर्ष के कार्यकाल का मैं खोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो सरकार का जो नल जल की फोकस था, हमने नल जल पूरा कर लिए, और गली लली का भी काम पूर्ण तरीका से कर लिए हैं। जो कुछ भी बचा हुआ है मैं उनका भी पूरा करने में लगा हूं। और रहा बात, रुकिएगा मुखिया जी, मेरा आपसे जो मूल सवाल है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है कि आपके पंचायत में बहुत सारे सरकार की समन्वित योजनाएं चल रही है। समन्वित योजनाएं जैसे हो गया आपका नल जल हो गया, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। इन सभी योजनाओं में आप कहाँ तक काम किए हैं? ये आप अपने जनता के, ग्राम पंचायत की जनता जो आपका ये न्यूज़ देखेगी, तो उनको आप किस तरह से बताना चाहेंगे, किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि आपके पंचायत में बहुत सारी जनता ये भी जानती है कि आपने जो काम किया है वो धरातल पे नहीं आ पाया है। तो उन सभी बातों को आप बताइए ताकि जनता को ये लगे कि आपने जो काम किया है सच में वो धरातल पे आया है। सबसे बड़ी बात तो पहले बता दूं, जो कि धरातल पर जो काम हमने किया है वो जनता की भी नज़र में है। और रहा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, लगभग हमने 1500 से 1600 आदमी तक का, जिसका नाम पहले से मिल रहा था, मौखिक आवास वृद्धा पेंशन मिल रहा था, तो उस आदमी का बैंक में किसी का नाम उषा देवी है तो अब आधार कार्ड पर बन गया आशा देवी, तो उनको मिलना स्वाभाविक तौर से बंद हो गया। फिर नाम के गड़बड़ी के कारण फिर उनको हमने सुधार करवाया जाकर। इस तरीका से बहुत सारे आदमी का हमने सुधार करवा दिए है। और जो कुछ भी बचा हुआ है, मैं आगे अगर जनता भगवान का उम्मीद अगर चुन लिया, आशीर्वाद मिला, तो अच्छा से अच्छा काम करके फिर हम दिखाएंगे। और सर 1 मिनट आप रुकिएगा। सर आप ये हमको बताइए कि जो सरकार की योजनाएं आपके पंचायत में दी जाती है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, तो क्या वो जो योजनाएं
लाभार्थी को मिलना चाहिए वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? जी, अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच पा रहा है। हर आदमी का लगभग मान कर चलिए 1500 आवास हमारे पंचायत में, जिसमें 1200 तक तो हमने पूरा तरीका से पूर्ण कर दी। इस पंचवर्षीय में आपने 1200 आवास पूर्ण कर दिए? 1200 कर दिए। जो 2, 250, 300 बचा हुआ है, एक किस्त 2 किस्त मिला है, उन लोग को भी घर द्वार बोले हैं भाई कुर्सी तक उठाओ, फटाफट पेमेंट करो। तो यहाँ तक हमने काम पब्लिक तक बोलते हैं भाई अपना काम खींचो और पेमेंट लो, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सर जैसा कि पूरी दुनिया जान रही है कि हम लोग जो है हमारा देश दुनिया मार्च से कोरोना महामारी से त्रस्त थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया थम सी गई है, ऐसा लग रहा था कि इस संसार के हर आदमी स्थिर हो चुका है, मतलब जीने का हर रास्ता लग रहा था बंद हो चुका है। उसमें एक जनता के, आप अपने पंचायत के मालिक होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, सेवक होने के नाते किस तरह से आप कार्यों को किया? उस समय आपने किस किस मुसीबत का सामना किया? किस तरह से आप जनता के साथ मिल के रहे, काम किए? कोरोना काल में जो है थोड़ा हम लोग को भी घबराहट, बहुत सारे चीज आया। ऐसा लगा कोरोना काल में अब भगवान क्या मुसीबत गिर गया। जैसे बाहर में हमारा प्रवासी मजदूर फंसे था, फोन दुनिया मुखिया जी हम लोग यहाँ फंसे हैं, खाने के बगैर मर रहे हैं, ये वो, यहाँ तक हम लोग ब्लॉक में जाकर वीडियो का लिखित में दे रहे थे कि भाई हमारा इतना मजदूर वहाँ फंसा हुआ है, सरकार के लिखित में दीजिए, जो गाड़ी भेजे, बस भेजे, अनेक तरीका से। फिर प्रवासी मजदूर आया, सबके नहीं स्कूल में रखा गया, उनको अच्छा से अच्छा भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, मच्छरदानी हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, बर्तन हो, बासन हो, अनेक तरीका से उनको 24 घंटा हम लोग उसी नज़र खिराए रखते थे वहाँ पर, जो भाई किसी का कोई तरीका का कमी नहीं हो हमारे प्रवासी मजदूर का। हाँ, जो भी हुआ हम लोग किए। मुखिया जी एक सरल सवाल आपसे और है कि पंचायत में जैसे जान रहे हैं कि सरकार ने स्वच्छता को लेकर के एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई है, जिसके द्वारा परिवार में, हर एक परिवार में एक शौचालय दी जा रही है। तो ये पर्यावरण और स्वच्छता पर सर आपका पंचायत ने कहाँ तक काम किया है? उस पर आपने कहाँ तक ले गया है? शौचालय के विषय में, जो स्वच्छता के विषय में बोल रहे सर, लगभग 70% आदमी हमारे यहाँ शौचालय बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ तक कि उनका पेमेंट भी सबको मिल गया और वहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो कुछ भी बचा है वो भी प्रयास में हम लोग जो कि दिया जाएगा। तो सर जैसा कि हम आपके गांव में इन किए, मतलब हम लोग दरभंगा से कुशेश्वर स्थान होते हुए आपके गांव में इन किए, तो बहुत सारे लोगों से आपका नाम पूछ करके यहाँ तक पहुँचे, तो पता चला कि 2016-17 के बीच में आपके गांव में बिजली नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये भी पता चला है कि आपने पंचायत में बिजली लाने में काफ़ी जिद्दोजहद किए, तब जा कर के आपने पंचायत में बिजली लाई, हर घर रोशनी आज चल रही है। तो इसमें आप किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किए? देखिए सर, बगल में आधा किलोमीटर खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के शहरबनी पंचायत में बिजली जल रहा था। बिजली पंचायत वही जो रामविलास पासवान जी का घर है, पासवान जी का घर है, तो वहाँ जल रहा था बिजली। तो हम लोग तरस खा रहे थे, जो है भगवान हम लोग का क्या हो रहा है, उधर आधा किलोमीटर की दूरी पर बिजली है और हम लोग का बिजली नहीं है। आधा किलोमीटर में जो बिजली था, मतलब शहरबनी में, तो वो कितने दिनों से वहाँ बिजली है? आप यहाँ रह रहे हैं, देख रहे होंगे। लगभग वहाँ पर जो है से बिजली 2014-15 में जल रहा था, बिजली 2014 से जल रहा था। मतलब ऐसा कहा जाए 7 साल 8 साल पहले से वहाँ बिजली था। जी। और उतना ही दूर की आधा किलोमीटर के दूरी में पड़ोसी पंचायत तिलकेश्वर में बिजली नहीं जल रहा था। तो ऐसे एक बार आया वहाँ का जेई आया शहरबनी पंचायत में, तो पोल गाल रहा था, बहुत एक आध दो घर छूटा था तो उनको पोल गाल रहा था। तो हमारे कुछ मुखिया जी दोस्त थे, वो बुलाया जाए भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा मिलिए जय साहब। हम गए, जय साहब से 5-10 आदमी गए, जय साहब से मिले। तो जय साहब बोला देखिए मुखिया जी, हम लोग को तो पावर है, बहुत कुछ करेंगे तो आपको 5-10 पोल गाड़ के आपको वार्ड तक पहुंचवा देते हैं। तो हम बोले देखिए जय साहब, मैं आपका प्रणाम करता हूं, हमारे घर तक नहीं जाना चाहिए, हमारे वार्ड तक नहीं जाना चाहिए, तो पूरा पंचायत तक जाना चाहिए, नहीं तो हमको जनता। प्रतिनिधि होने के नाते आपने ये सोचा कि मेरे घर बिजली आए ना आए, जनता के घर जरूर जाने चाहिए। तो
बोला, जय साहब बोला देखिए सर आप एसडीओ साहब से मिलिए। तो हम लोग एसडीओ साहब से जाकर खगड़िया गए। खगड़िया एसडीओ साहब से मिलकर वो हमको पूरा बताया जो कि ऐसे ऐसे कीजिए, आप पहले चले जाइए सती घाट, वहाँ से जय से बात कर लीजिए, वहाँ से जाकर जो है सो बिरोल एसडीओ से मिलते हुए जिला एसडीओ तक चले जाइए। हम लोग गए तो वहाँ पर जाकर, इसमें बुआ सुनार के बहुत बड़ा योगदान है, जिला परिषद प्रतिनिधि है, तो वो बेचारा भी साथ दिया हमको। और देने के बाद जो है सो हम लोग गए और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में बिजली के कार्यक्रम पोल तोल गिरना मुरना शुरू हो गया। हाँ, 2018 फरवरी 19 तारीख का 19 फरवरी का काम शुरू, बॉल जलना शुरू हो गया, सब बिजली आ गया। बाबा भोला के पहले सबसे पहले बॉल जला और जहाँ देवस्थान था वहाँ जलाकर फिर समाज के बीच में अपना मीटर उटर लगना शुरू करवाया। मोहन जी, एक मिनट, आपसे एक सवाल और है कि आपका क्षेत्र में एक खास सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरे जहन में, जो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि आपका क्षेत्र जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यानी कि साल में जो है 4 महीना या 3 महीना ऑलमोस्ट यहाँ के लोग बाढ़ में फंसे हुए रहते हैं। मतलब ये कहा जाए इसको शब्दों में कि आप लोग के साल में मतलब 8 महीना का कैलेंडर होता है, 8 महीना का कैलेंडर होता है, इसको इस प्रकार से समझा जाए। तो आप बाढ़ में जो सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है, जो योजनाएं दी जाती है, जो सहायता दी जाती है, वो क्या आपके पंचायत में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है? जी, सबसे पहले तो हम लोग ये बाढ़ के जो है सब बहुत बाढ़ प्रभावित इलाका है, पिछड़ा भी इलाका है सर। और विशेष में जो है सो हम लोग बाढ़ में अभी तो सूखा है, बाढ़ के समय में एक बार आप लोग को मैं अपना बिल्कुल सर, आपका ये आपका मनोस्थिति मैं समझ रहा हूँ। पूरे बाढ़ से पानी भरा रहता है। हम लोग ब्लॉक से सब नाव का मुहैया करवाते हैं, जो गांव-गांव से, इस गांव से वहाँ नाव चलना, वहाँ से वहाँ तक जो है सो हम हर एक जगह तक नाव के मुहैया करवा देते हैं। 10 से 15 नाव हर टोला, इस टोला से उस टोला, इस टोला से उस टोला जुड़वा कर नाव दिलवाते हैं, ये सब काम करते हैं। सर, आपसे सवाल इसको नहीं माना जाए, इसको एक आपसे मतलब मेरा राय विचार कहा जाए, जो मतलब युवा के लिए आप अपने पंचायत में क्या कुछ खास कहना चाहेंगे आप? युवा बहुत बड़ा जागरूकता है और युवा का हमारा साथ मिलता है, युवा हमारा बहुत ढंग से साथ देता है। और युवा के लिए मैं मान कर चलिए कोई लोन वगैरह है जो पढ़ रहा है विद्यार्थी टाइप का, अभी जैसे लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, इस सब में जो है सो दिलाने का हम काम करते हैं युवा को बोलकर, और पूरा तरीका से हमारा वो बेचारा साथ रहता है। और जहाँ तक हमारा सहयोग होता है हम पूरे तरीका से बाकी संग में समय व्यतीत भी करते हैं, बैठकर बातचीत। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस बार आप मतलब कि जो चुनाव आप इस बार भी लड़ेंगे, जो अभी आप मैं देख पा रहा हूँ कि चुनावी सरगर्मी हर पंचायत का काफ़ी तेज हो चुका है मुखिया के इलेक्शन के लिए, क्योंकि सर ये बात आप भी जान पा रहे होंगे कि मतलब जो भी केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर सफलीभूत कर सकता है, अगर पूर्ण रूप से योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, तो वो पंचायत प्रतिनिधि ही है। पंचायत के जीते हुए मुखिया हो, समिति हो, जो भी व्यक्ति इनसे जुड़े हैं, वही अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचा सकते हैं। तो इस लेकर के यहाँ पंचायती चुनाव काफ़ी इंटरेस्टेड भी है। इंटरेस्टेड इस मायने में है कि लोग काफ़ी जागरूक अब हो गए हैं वोट के लिए, तो अच्छे प्रत्याशी चुनते हैं। तो सर इस बार आपको मतलब ये क्या लग रहा है कि इस बार आपके साथ जनता है आपके पंचायत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके माध्यम से, जो जितना जो भी कार्य बचा हुआ है या जो कुछ भी छूटा हुआ है, अगर जनता भगवान अगर यदि चुन लेगा तो अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन करके जनता के बीच में मैं रख दूंगा। ठीक, मतलब सर ये आपका पूरा विश्वास है कि मैं अपना तन मन लगा दूंगा? मैं चुनाव से मैं उतना नहीं, ये है जो कि मेरे को अगर जनता भगवान जिनको चाहा वो तो होगा। और विशेष मैं बता दूं आपको, जो मैं अपना कार्य पर ध्यान रहते हैं। सर एक छोटा सा बात आपसे, एक सेकंड सर, आपसे एक छोटा सा बात हम पूछना चाहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके देश में, राज्य में, पंचायत में, विभिन्न जगहों पे देख रहे हैं जाति राजनीति का काफ़ी चढ़ बढ़ के तुष्टिकरण होता है, लोग जाति की राजनीति ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो सर आपका इसमें क्या विचार है? आप किस राजनीति पे बल देना चाहते हैं, जाति के राजनीति पे या विकास के राजनीति? जी नहीं,
मैंने जात पात पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं विकास की राजनीति करना चाहता हूं। और व्यक्तिगत तिलकेश्वर में कोई जात पात का कोई राजनीतिक नहीं है। विकास के मुद्दा, हम लोग जैसे मल्ला समाज से आते हैं, जैसे मल्ला समाज से आते हैं, 400 या 500 वोटर मल्ला समाज हैं यहाँ। ज़्यादा सबसे पहले तो बता दूँ, जो महादलित सदा जी जो है उनका वोटर सबसे ज़्यादा है। उसका बाद यादव जी हैं, उसका बाद राय जी हैं जिसका कुर्मी बोलते हैं वो है। तो हम 400-500 वोटर हम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, लेकिन सबके सहयोग से ना किया। आप जो बता रहे हैं वो हम आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपका वोटर कम है इस पंचायत में, आपके जाति का, लेकिन लोग आपको इसलिए चुन रहे हैं कि लोग भी विकास के राजनीति को पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपको चुन रहे हैं। शुरू से, आज 2016 में मुखिया थे, मैं शुरू से समाज सेवा में लगे थे। और इससे हम बता दूं आपको, मेरा इतिहास एक बार दोहरा देते हैं। मैं उड़ीसा में कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूं, गांव में तो रहते नहीं थे, ठेकेदारी करते थे। समाज भाई जबरदस्ती हमको लाया, हमको चुनाव मुद्दा में कोई उतरने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हम सीधा समाज के बोले थे, भाई हमको मत लड़ाओ, राजनीति में हमको मत लाओ, राजनीति में हमको मत लाओ। आप जैसा राजनीति देख रहे थे, जो राजनीति की वस्तु स्थिति थी, उससे आपको बड़ा टेंशन हो रहा था। बहुत टेंशन, हमको राजनीति में मत लाओ। लेकिन समाज का कृपा हुआ, गणमान्य के व्यक्ति के कृपा हुआ, जो कि हमको राजनीति में उतार कर यहाँ तक ला दिया। मालिक का आशीर्वाद रहा है आपका। जी जी। तो फिर दोबारा समाज अगर यदि चुनाव में आ गए। सर आखिरी बात आपसे हम पूछते हैं सर, सबसे आखिरी बात ये होगा कि आप, ये ग्राम पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक है, शायद आपके सर पे चढ़ चुका है, सर चढ़ के बोल रहा है हर एक व्यक्ति को। काफ़ी देख रहे हैं चुनावी सरगर्मी, जो टेम्परेचर है, तापमान है चुनाव का, ग्राम पंचायत का चुनाव का काफ़ी बढ़ चुका है। तो सर इसमें आप जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है जो कि कोई जो चुनाव के सरगर्मी है। जनता हमारा सब, इसलिए सर आपको नहीं लग रहा है कि आपने पंचायत में काम किया है, इसलिए आपको नहीं लग रहा है। बाकी आपके जो विपक्ष में होंगे, आपका मतलब और भी जो कैंडिडेट हिडन होंगे, जो चुनाव लड़ने वाले होंगे, उनको तो निश्चित रूप से लग रहा होगा। सर हमने सर बहुत सारे प्रत्याशी के साथ इंटरव्यू लिया है, और मैंने पंचायत का भी ऑब्जर्वेशन किया है, और यहाँ तक कि मैं भी अब यहाँ से उठूँगा तो हो सकता है तो 2-4 व्यक्ति से मिलूँ, इसकी जानकारी मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। तो सर ये बताइए कि आपका आखिरी संदेश क्या होगा जनता? सर जनता को मेरा जहाँ तक विश्वास है, और जनता की जहाँ तक आवाज़ आ रहा है, मेरा विश्वास नहीं है जो कोई यहाँ टिक पाएगा, जो कि और न जनता की प्रतीक बस मेरा काम का भरोसा है, और जनता का भी भरोसा है, जो कि बस पुराना ही मुखिया के चुन कर लाना है। भाई सबसे बता दूं एक बात और सर, यहाँ सदियों से यहाँ 15 वार्ड है, और गोलमा बनाम तिलकेश्वर का झंझट था, पुराना से मुखिया बनता रहा था। भोला बाबू के समय से, हम लोग की बाबा दादा के समय से भी मुखिया उधरे रहता था। इधर आज तक वर्तमान कोई मुखिया 5 वर्ष के लिए नहीं बना। जब बना तो है श्रीमती हीरा देवी, जनता का कृपा हुआ तो उनके माध्यम से यहाँ चुना गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और आप अपने निष्ठा को इसी तरह से पंचायत में लागू रखें ताकि जनता को भी समन्वित लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, न्यूज चैनल का भी धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार, मैं शशि भूषण एक बार फिर से तिलकेश्वर पंचायत पहुंचा हूं, जहां की ये दरभंगा ज़िले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। मैं अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये जिला के 4 मुहानी पे ये पंचायत स्थित है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। जहां तक मैं आपको बता दूं कि पंचायत की चुनावी सरगर्मी अभी काफ़ी तेज़ है, तो इन सिलसिलाओं में मैं कुछ ग्रामीण से बातचीत करता हूँ। मैं पता करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार जो माहौल है, चुनाव की जो माहौल है वो किस फेवर में जा रही है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशि भूषण सदा है, मैं महादलित जाति से। सर आप तो मेरा मित्र हो गया, मेरा भी नाम शशि भूषण ही। आपसे मिलकर के मुझे काफ़ी खुशी हुई है। सर एक चीज़ आप हमको बताइए कि इस बार आपका ग्राम पंचायत राज तिलकेश्वर का जो चुनावी माहौल है वो किस तरफ जा रहा है? ये विकास के मुद्दा पर इस बार जो है चुनाव होने जा रहा है। पूरे आम जनताओं में जो है तो विकास के मुद्दा पर सर किनको आप पसंद करें?
इसमें इस समय जो वर्तमान हमारे पंचायत के मुखिया हैं श्रीमती हीरा देवी। आप किनको सर पसंद करें, अपना नाम बताइए तो। मोहन यादव। मोहन यादव। जी जी। तो आप इस बार जो चुनाव का माहौल है, आप मतलब किस प्रत्याशी को इस बार पसंद कर रहे हैं, किस प्रत्याशी को आप वोट कर रहे हैं? जो अभी फिलहाल में है वो हाँ ब्रह्म। अच्छा अच्छा, सर आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, मेरा नाम सुलेंदर यादव। हाँ जी, आपका घर कहाँ पड़ता है? तिलकेश्वर। हाँ सर। तो चुनाव का जो पैरामीटर है आपके पंचायत में भी कुछ बढ़ चुका है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो आपका इस बार आपका मतलब कहाँ किस तरफ रुझान है, मतलब आपका रुझान यही है जो वर्तमान में चल रहा है, हीरा देवी। जी सर। तो हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। बैजनाथ मुखिया जी। तो चाचा जी, आपके पंचायत में अब ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, आप लोग को भी पता होगा। तो इस बार आपका वोट किधर जाने वाला है? इधर बार यहाँ वर्तमान मुखिया वर्तमान में हीरा देवी जो है। जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आपका जो पंचायत के मतलब निवर्तमान मुखिया है, मुखियापति मतलब मोहन जी, तो मोहन जी क्या काम सब ठीक ठाक कर रहे हैं? हाँ, उनका काम से आप लोग संतुष्ट हैं? खूब संतुष्टि है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जुड़े हुए, तो उनसे भी एक दो सवाल पूछ लेता हूँ। चाचा अपना नाम बताइए। चाचा नागो मुखिया। नागो मुखिया। तो इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? हीरा देवी का। हीरा देवी मतलब ये मोहन जी को। तो मोहन जी काम सही से करवा रहे हैं पंचायत? सही काम कर रहा है। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ हाँ? हाँ समय से आ रहा है वृद्धा पेंशन? हाँ। जी, थैंक यू। चाचा आप भी बताइए, आपका नाम? सुरेश मुखिया। सुरेश मुखिया। तो आप इस बार किधर वोट देंगे? मोहन मुखिया को। मोहन मुखिया को क्यों वोट देना चाह रहे हैं? काम अच्छा करता है। काम अच्छा करता है, मतलब ये देख रहे हैं कि हम लोग जो अपने चुनावी सिलसिले में घूम घूम के बात कर रहे हैं, तो इसमें पता चल रहा है कि चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है। चाचा अपना नाम बताइए। जोगिंदर मुखिया। जोगिंदर मुखिया। चाचा आपका पंचायत तिलकेश्वर का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसमें चाचा आप किसको मुखिया बनाना चाह रहे जो वर्तमान में है, हैं? जो वर्तमान मुखिया है उसी को आप मुखिया बनाना चाह रहे हैं? क्यों? काम अच्छा कर काम अच्छा कर रहा है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया तिलकेश्वर पंचायत की जनता को भी, चूँकि चुनना उसे ही चाहिए जो आपके लिए सही हो, उसे ही वोट करना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथ दे। ये हमारे लोकतंत्र की भी एक नारा है कि जो आपके साथ है, जो सबके साथ है, उसे ही आप जिताएं। और हमारे साथ कैमरामैन थे मनोज कुमार जी, और इसी तरह से आप लोग न्यूज़ नेटवर्क देखते रहें, ताकि हम इसी तरह से जो प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे हैं खास चुनावी प्रोग्राम के दौरान, तो आपको लगातार जो मुखिया और तमाम पंचायत के प्रत्याशी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो आप देखते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। चुनावी प्रोग्राम के खास बातचीत में हम तिलकेश्वर पंचायत पहुंचे थे, जो दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत, जो कि 4 जिला के मुहाना पर है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो हमारे जो पंचायत के मुखिया हैं हीरा देवी मुखियापति, जो उनके प्रतिनिधित्व में जो काम किया जा रहा है, ये अभी हम हैं, ये तिलकेश्वर डी है, वहाँ पर यहाँ सोलिंग कार्य चल रहा है। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये थोड़ा सा जूम कर लें इस कार्य को। जैसा कि मुझे पता भी चला है कि समुचित विकास इनके कार्यकाल में हो रहा है पंचायत में, तो हमारे साथ कुछ व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, तो मैं बारी बारी से उनसे भी बात करूँगा कि चाचा आप बताइए कि इनके कार्यकाल में 5 साल में काम क्या कैसा चल रहा है? बहुत किया है, बहुत किया। चाची हाँ चाची, अपने का नाम? हीरा देवी। हीरा देवी। हाँ। तो मतलब अपने पंचायत में जो मुखिया छथिन अभी मोहन जी, तो मतलब केना काम करे? बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ हाँ। तो इस बार जो आपका चुनाव होने वाला है पंचायती चुनाव, उसमें किनको आप जिता रहे हैं? हम तो मोहन मुखिया को जितेंगे। चाची अपने उनके जीतेबे मोहने मुखिया मतलब उनका किया जीतेगा? किया जीते बढ़िया से काम धंधा करते तो नहीं करते थे ना, यह करते। चाचा अपने का नाम की भेल? हमार नाम है राम सगारत चौधरी। राम सगारत चौधरी जी। तो अभी चाचा चुनाव के माहौल छे अपने पंचायत में, हाँ देखे छियै काम भी सोलिंग वाला हो रहा है। हाँ। तो ऐ सब के मद्देनजर ऐसे पहले भी 5 साल से मोहन मुखिया जी काम करे रहते? बहुत हमरा आर के लिए बहुत कुछ के लिखे। भाई आपका नाम? प्रमोद चौधरी। प्रमोद चौधरी। हाँ। इस पंचायती चुनाव में आप किनका सपोर्ट कर रहे हैं? मोहन मुखिया। मोहन मुखिया पंचायत में सभी काम सुदृढ़ रूप से बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी, तो हमारे साथ इधर पीछे भी कुछ व्यक्ति हैं,
उनसे भी हम एड्रेस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ की जो पंचायती सरगर्मी है, पंचायती आबो हवा है, कहाँ तक है। तो चाची अपने के नाम? सुधा देवी। सुधा देवी। अपने पंचायत के जो मुखिया छथिन हीरा देवी, मुखिया पति जो छथिन मोहन जी, तो काम सही से कर रहलखिन? सही से काम कर इस बार किनका जीतेबे यहाँ? हिनके जीतेबे। मोहने जी। हाँ, मोहन मुखिया। हाँ। चाचा अपने के नाम की भेल? रविंदर यादव। तो अपने के पंचायत में काम सब ठीक ठाक से हो रहल छै? हाँ, ई बार के किनका वोट देबे अहाँ? मोहन मुखिया। मोहन मुखिया। तो अहाँ के उम्र कते होल? उम्र 55 वर्ष। 55 साल। अच्छा। चाची अपने के नाम की भेल? किन्नर देवी। अच्छा चाची, ई बार पंचायत में मुखिया के चुनाव हो रहले हन, जैसे समिति के सबके चुनाव हो रहले, तो अपने केकरा वोट देबे? मोहन मुखिया। तो देख रहे हैं कि एक ऐसा लग रहा है कि एक तरफा माहौल बना हुआ है मोहन जी के तरफ। मैंने 2-3 जगह इस बातों का ऑब्जर्व किया। चाचा अपना नाम बताइए। नंदकिशोर चौधरी। नंदकिशोर चौधरी। तो इस बार जो मुखिया का चुनाव होने वाला आपके पंचायत में, जैसे आपके पंचायत में मुखिया, सरपंच, समिति, इस सब का चुनाव होगा, अब 1 महीना के बाद होने वाला है, तो आप किनको वोट देंगे चाचा? ओकरे मोहन मुखिया। मोहन मुखिया किया वोट देबे? किया वोट देबे मोहन मुखिया? काम करे छे ऊ काम त। अच्छा केलकै। हाँ, अच्छा काम। खाली रोडे बनेल खनी कि और कोनो काम केलकै? नहीं, बहुत कुछ केलकै। अच्छा, इंदिरा बहुत कुछ। हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत देलकै। तो देख रहे हैं कि सब लोग का एक स्वर में आवाज है कि इस बार हम लोग मोहन मुखिया। देखिए चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी बना दिलखिन। चाचा अपने के नाम की भेल? रघुलाल यादव। रघुलाल यादव। हाँ। तो चाचा आपके पंचायत के अभी वर्तमान मुखिया हीरा देवी, मतलब उनके पति मोहन मुखिया जी। हाँ, तो काम कैसे कर रहे हैं? काम कैसे हमरा आर के रहे झोपड़ी है से तो मकान भए गेलै त। मकान भए गेलै, मतलब ई बार अपने वोट मोहन मुखिया के देबै ना? हाँ, तब मकान। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं शशि भूषण, आप तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह से आप देखते रहें न्यूज़ नेटवर्क। जो हम लोग एक ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं हम अपने चुनावी प्रोग्राम के सिलसिला में। बहुत बहुत धन्यवाद। चाची अहाँ के नाम की भेल? सीमा देवी। सीमा देवी। हाँ। तो अहाँ के पंचायत में जो मुखिया छथिन वो काम सही से कर रहलखिन? हाँ, अहाँ के अभी तक कौन ची मिलल? बहुत कुछ। बताइयो कुछ की मिलल? कोल, इंदिरा आवास, कोल और की इंदिरा आवास में कितना रुपया मिलल? मिले 1,20,000। 1,20,000। अच्छा चाची हमर मीना देवी। हाँ। तो चाची अपने एक बार बतेबे जे वोट अपने केकरा देबे? मोहन मुखिया। मोहन मुखिया। चाची अपने केकरा वोट देबे? मोहने मुखिया के न देबै। हाँ। मतलब अहाँ के सब कुछ सही से समय पर मिल रहा है? मिललै तो। हाँ। चाची अच्छा भाई आपसे ठीक है, शुक्रिया। तो हम कुछ व्यक्ति से एड्रेस कर लिए हैं कि यहाँ का पंचायत में भ्रमण किए 2-3 जगह, जो क्या पंचायत का वस्तु स्थिति है, क्या माहौल है पंचायती चुनाव के मद्देनज़र। तो जो हमें ग्राउंड लेवल पर पता चला है कि मोहन मुखिया ने ईमानदारी और निष्ठा से इस पंचायत में काम किए हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पंचायती चुनाव का जो माहौल है उनके तरफ ही है, और जनता पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित भाव रखे हुए हैं। धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत आए हैं। तिलकेश्वर पंचायत में एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक देख रहे हैं जो काफ़ी दुर्गम रास्ता है, दुर्गम परिस्थिति है, जहां पर कि मट्टीकरण किया गया है हमारे माननीय मुखिया जी मोहन जी के द्वारा, मोहन मुखिया के द्वारा। तो एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि इधर देखिए कितनी बड़ी खाई है और कितना दुर्गम परिस्थिति, कितना दुर्गम रास्ता है, जहाँ पर कि काम करना भी किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पदाधिकारी के लिए बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल स्थिति में हमारे जो निवर्तमान मुखिया हैं, मुखियापति श्री मोहन मुखिया जी ने ये काम करवाए हैं। हमारे साथ जो कैमरामैन है मनोज कुमार जी, तो मनोज कुमार जी आप थोड़ा सा उधर लेफ्ट साइड, राइट साइड कैमरा घुमाइए। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि ये जो पंचायत है 4 जिला के मुहाना पे स्थित है, सहरसा, समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा। हम अपने चुनावी प्रोग्राम के खास बातचीत में, खास सिलसिले में जो हमने तिलकेश्वर पंचायत में कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ जगहों को चिन्हित किया, कुछ जगह पे जाकर के हमने जो ज़मीनी ग्राउंड का जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट इकट्ठा करने का प्रयास किया। इस दौरान हमने कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत में आए हैं, जो पंचायत के 9 नंबर वार्ड में अभी हम पहुँचे हैं। इस टोला का नाम चाचा क्या है? बरमत्तर टोला में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ आदमी भी जुड़ चुके हैं, कुछ जनता भी जुड़ चुके हैं। जनता से हम जानना चाहेंगे कि हमारे पंचायत की चुनावी सरगर्मी जो है,
जो पंचायत का चुनावी स्थिति है, चूँकि 1 महीना में आपका मुखिया का चुनाव, जनप्रतिनिधि का चुनाव होने वाला है, तो इसमें चाचा आप हमको बताइए कि इस चुनावी माहौल में आपका जो मुखिया है, निवर्तमान मुखिया हीरा देवी, मुखिया पति मोहन जी, तो किस प्रकार से आपके पंचायत में काम किए? काम तो बहुत अच्छा किए हैं हीरा देवी पूरा तिलकेश्वर पंचायत में। मतलब हीरा देवी का पति मतलब ये मोहन जी। हाँ, तो जो पंचायत में योजना सरकार की आ रही है, उस सभी योजना क्या आप लोग तक पहुंच पा रहा है? हाँ, पहुँच पा रहा है। चाचा आप बताइए, इस बार आप किनको वोट कर रहे हैं? हम हीरा देवी के, मतलब मोहन मुखिया। तो एक बात बताइए, ये जो देख रहे हैं कि रोड जो है काफ़ी मतलब कि बांस लगा करके ये भरा गया है, तो ये रोड जो भरा गया है, तो इस रोड को जो भरने में मतलब ये किनके मतलब माध्यम से, किनके सौजन्य से भरा गया? मुखिया जी के हीरे देवी के माध्यम से। तो कैमरामैन से मैं चाहूँगा, इधर कुछ जनता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने कैमरा को इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड ले आए। चाचा आपका नाम क्या हुआ? विद्यानंद सिंह जी। तो चाचा आपके पंचायत में जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंचायत में बहुत सारा काम चल रहा है, कुछ जगह पे मैंने देखा कि सोलिंग भी हो रहा है, मतलब पंचायत में मोटा मोटी जो कार्य है वो हमें भी लगा कि ठीक ठाक हो रहा है। बाकी चाचा आप ये बताइए कि ये मोहन मुखिया जी जो काम कर रहे हैं, वो काम आप लोग तक पहुँच रहा है? हाँ, पहुँच रहा। पहुँच रहा। आपका उम्र कितना हुआ चाचा? 50-60 हो गया। तो 50-60। तो आपका में वृद्धा पेंशन का एज हो गया है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, तो आप इस बार किनको वोट कर रहे हैं? मोहन मुखिया। चाचा आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा 60 बरस उम्र है। वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है? मिल रहा है, हाँ एकदम आ रहा है। चाचा आपका नाम क्या हुआ? चन्नरदेव सिंह। चन्नरदेव सिंह। तो चाचा जी आप हमको एक बात बताइए, आपके पंचायत में जो विकास होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि उस प्रकार से विकास हो रहा है? जी हाँ। चाचा जी एक बात और आप हमको बताइए कि जो भी योजना है, सरकार का जो योजना आता है, उस योजना का लाभ आप लोग ले पाते हैं? हाँ। आपको चाचा जी वृद्धा पेंशन मिल रहा है? जी। हर माह मिलता है? हाँ। तो चाचा इस बार वोट किसको कर रहे हैं? मोहन मुखिया के देंगे। मोहन मुखिया जी। शुक्रिया। तो हम थे अभी कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के तिलकेश्वर पंचायत में बरमत्तर टोला में थे। तो कुछ आदमी थे, कुछ जनता थे, जिनसे हम एड्रेस किए, पूछे कि इस बार चुनाव की जो माहौल है वो किस तरफ है, किनको वोट कर रहे हैं। तो जहाँ तक कामों, जो पंचायत में काम होना चाहिए, जो ज़मीन धरातल पे जो काम होना चाहिए, वो सभी काम इस चीज़ का मतलब कि गवाह है, बता रहा है कि इस बार का जो माहौल है चुनाव का, सच में मोहन मुखिया की तरफ, वर्तमान मुखिया की तरफ ही है, क्योंकि काफ़ी निष्ठावान है, काम भी काफ़ी मेहनत से किए हैं। और किसी भी पंचायत में मैंने बहुत जगह एड्रेस किया, लोगों से पूछा, तो एक ही चीज़ का आवाज़ आ रहा है। जी जी बोलिए। मुखिया तो इस पंचायत में 5 को 6 को गुजर गया, लेकिन ऐसा काम एको मुखिया ने किया जैसा हीरा देवी किया है काम। जितना अच्छा काम किया है ना, उतना अच्छा एको मुखिया अभी तक नहीं कर पाया है। बोलिए। जो भी योजना जो चला है, जल नल योजना वाला जो भी काम है, सब हीरा देवी के रीजन में हुआ है। मतलब मोहन जी ही कर पाए। हाँ, सही बात। देखिए, जैसा कि यहाँ के जनता मालिक भी बता रहे हैं, कुछ व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि बिजली इनके रीजन में लगा है। इनके रीजन में लगा है। जितना ऊपर भी देखिए स्ट्रीट लाइट लगा है, इतना सुदूर देहात में, जो कि इतना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ की देखिए पुल में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, बिजली का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था है, हर तरफ बिजली है, हर घर में बिजली है, ये सभी व्यवस्था मोहन मुखिया के रीजन में हुआ है। हाँ, मोहन मुखिया के रीजन में हुआ है। कल भी करवा दिए हैं, जहाँ जहाँ मुसीबत है, दिक्कत है, सबको कॉल करा दे। चौराहा पर कॉल करा दिया गया है। योजना जितना भी देख रहे हैं ना, सब मोहन मुखिया के रीजन में चला है सब। हाँ। तो धन्यवाद, शुक्रिया। तो इसी तरह से आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क। हमारे खास चुनावी प्रोग्राम में ऐसे ही हम प्रत्याशी से इंटरव्यू लेते रहेंगे, और आपको नई नई जानकारी, ज़मीन लेवल का जानकारी, ग्राउंड लेवल का जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।